नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को कुंभ राशि समाचार यूट्यूब चैनल पर। कुंभ राशि के जातकों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में चाहे जितनी परेशानियां आपको क्यों ना देखने को मिल रही हो, 13 अगस्त 2023 से पूरे एक साल की अवधि में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप फिर से करने जा रहे हो वापसी। वर्तमान समय की स्थिति के अंदर आपके ऊपर भले ही 7.5 चल रही है, भले ही अन्यत्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको कर रही है परेशान, किंतु फिर भी ये 13 तारीख जो कि ज्यादा दूर नहीं है, यहां से आप अपने जीवन में 90 डिग्री का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके भाग्य भाव की स्थिति में धन भाव के स्वामी और साथ में ही आपकी आय और डिजायर के स्वामी राहु के जंजाल से मुक्त होकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात गुरु महाराज आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। और इस एक साल की गतिविधि में जो शब्द मैं आपको कहने जा रहा हूं, इनमें से यदि एक भी बात टल जाए तो मुझे कहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में कलयुग की सबसे विशेष महत्वता रखने वाले देवगुरु बृहस्पति के बारे में। क्योंकि हर व्यक्ति को, चाहे वह रोगी हो, योगी हो, भोगी हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में धन चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मन में मनोरथों को, अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने की इच्छा अवश्य होती है। और इन दोनों स्थितियों का कारकत्व आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में रखते हैं, जो कि पिछले लंबे समय से राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे थे। और जब पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है, अपने नक्षत्र में प्रवेश कर आपकी कुंडली में वर्तमान समय में पंचम भाव में स्थित होकर आपके लिए नई जिंदगी, नया वरदान और नया बदलाव लाने की दक्षता रखते हैं। क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, झटपट से समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। यहां आपके लिए इस एक साल की अवधि के अंदर सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां आपके लिए निर्मित कर देंगे ही देंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रॉब्लम, जिन लोगों को पेट से संबंधित विशेष रूप से समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद सुंदर रहने वाला है। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करो। इसका एक बड़ा सुंदर योग देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में निर्मित कर रहे हैं। पंचम दृष्टि से भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाएंगे, जो 7.5 की ड्यूरेशन में आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो, किंतु किसी ना किसी कारणवश आपको मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। अब देखिएगा, इस एक साल की ड्यूरेशन के अंदर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलकर सफलता के योग प्राप्त होंगे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब भाग्य का साथ आपकी मेहनत में जुड़ता है तो बन जाता है व्यक्ति विशेष। और यही व्यक्ति विशेष की उपाधि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले जातकों को प्राप्त होगी। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लिए पहला और दूसरा और उससे भी प्रमुख अवस्था में तीसरा वरदान आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करते हैं कि इस एक साल की ड्यूरेशन में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिएगा, आपकी डिजायर कोई भी डिजायर बनी हुई है। आपको गाड़ी खरीदनी है, भूमि खरीदनी है, वाहन खरीदना है, अपना घर इनोवेट कराना है, अपना घर चेंज करना है, कोई भी डिजायर यदि आपकी बनी हुई है, इस डिजायर को फुलफिल करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में ले रहे हैं। आपके लिए नए आयाम, आय में वृद्धि के नए आयाम यहां से देवगुरु बृहस्पति निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। और अभी से ही आपके मन में एक प्लानिंग सी चलना शुरू हो चुकी होगी कि मुझे कुछ नया करना है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें कुछ नया कैसे मैं कर पाऊंगा, एक्स्ट्रा बिजनेस कर लूं। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय दृष्टिकोण को कैसे मैं बैलेंस कर लूं। इस प्रकार के विचार आपके लिए अभी से ही आना प्रारंभ हुए होंगे। और 13 तारीख के पश्चात यदि आपने इस पे 10 से 15% भी वर्क कर लिया,
70-80% का पुश अप आपको देवगुरु बृहस्पति दे देंगे और आय में वृद्धि की स्थिति का बड़ा सुंदर योग बनाकर देंगे। छोटी बीमारियों को समाप्त करते हुए बड़े भाई बहनों से दिलाने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छा लाभ। नवम दृष्टि की स्थिति में आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की अपने नक्षत्र में जाने के पश्चात सबसे शुद्धिकरण में जो दृष्टि जाएगी वो 13 अगस्त से ही जा रही है। और लग्न क्या है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आचार विचार व्यवहार स्वभाव जो भी गणना आप देखोगे वो इसी स्थान से कैलकुलेट होगी। और अभी तक जो आपके गलत डिसीजन जा रहे थे, आप शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को प्राप्त कर रहे थे। सोच क्या रहे थे, हो क्या रहा था, डिसीजन क्या ले रहे थे, रिजल्ट कुछ और आ रहे थे। इन स्थितियों से बाहर निकालकर आपके व्यक्तित्व की स्थिति, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके राइट डायरेक्शन, राइट निर्णय की स्थिति की दक्षता आपके लिए निर्मित करते हैं, जो कि बेहद सुंदर स्वरूप में आपको समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में दिलाएगी यशमान और प्रतिष्ठा। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान जो मैंने आपको कहा कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो है धन की पुष्टता। जी हां, आप देखिएगा फाइनेंशियल दृष्टिकोण में पिछले समय में पैसा आ तो रहा है, किंतु जा कहाँ रहा है समझ नहीं लग पा रहा। अब आप देखिएगा कि जो धन आ रहा है वो संचित भी हो रहा है, सेविंग की स्थिति भी बन रही है, बैंक बैलेंस भी पुष्ट हो रहा है, वाणी को तवज्जो दिया जा रहा है आपके समाज, परिवार और कुटुंब में। इस प्रकार की स्थिति से बेहद सुंदर स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति रिजल्ट बनाकर देंगे। थोड़ा सा पूर्व में चलिए, जहां मैंने लिखा कहा था कि मैं लिखकर दे सकता हूं, कुंभ राशि वाले जातक करने जा रहे हैं जीवन में पुण्य से वापसी। किंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और यहां आपको एक जो चार्ट दिख रहा है, इसे आप अपनी कुंडली से कैलकुलेट करेंगे। यदि आपके पास कुंडली है बहुत अच्छा है, अन्यथा आजकल बहुत एप्लीकेशनेशंस एप्लीकेशंस आती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान आप फुलफिल कीजिए। ऐसा एक चार्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। यहां ध्यान से समझिएगा जो स्थिति मैं बता रहा हूं, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। आपके लग्न स्थान से यहां मेंशन हो रहा है लग्न स्थान। लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। पहला कंडीशन आपकी कुंडली में यही बनता है, लग्न से 6वां घर, 8वां घर, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, अन्यथा इनको इन 3 स्थानों पर स्थान दोष लग जाता है और ये कुंडली के कारक ग्रह होते हुए भी आपके लिए अकारक अर्थात नॉन फेवरेबल गतिविधि के अंदर रिजल्ट देना प्रारंभ करते हैं। किंतु लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में जहां नंबर 10 लिखा है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो ये वीडियो डाउनलोड कर रख लो। डिग्री वाइज यदि देवगुरु बृहस्पति बलवान है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों।